शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे साधकों, एक संदेश हमने अभी अभी लिखा है जो आप सब तक पहुंच गया होगा। ध्यान और हमारा व्यवहार, इन दोनों का हम आपस में बहुत गहरा संबंध है, बहुत ही गहरा। साधक ध्यान में उतरना चाहते हैं, बड़ी खुशी की बात है, उतरना चाहिए। हर एक साधक को मोक्ष मुक्ति की तरफ जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए, क्योंकि बार बार जन्म और बार बार मृत्यु, आखिर कब तक? हर साधक मुक्त होना चाहता है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, किंतु उसके लिए हमें कुछ अपने भीतर रूपांतरण भी लाना होगा। अक्सर मैं सुनता हूँ, सुनने में आता रहता है कि स्वामी जी हम रात भर साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, बहुत सुंदर करते हैं, बहुत सुंदर करते हैं, किंतु पुष्प खिले और उसकी खुशबू ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो संभव ही नहीं है। आप रात भर ध्यान करें, मंत्र जप करें, उस करने से सुबह होते ही आपके जीवन में जो व्यवहार है उसमें बहुत रूपांतरण आ जाना चाहिए, बहुत रूपांतरण। क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा जब भीतर उतरती है तो हमारे भीतर बहुत रूपांतरण लाती है। कुछ साधक कहते हैं कि स्वामी जी साधना तो बहुत करते हैं, भीतर चेंजिंग्स नहीं आती, भीतर हमारे अनेकों अवगुण दुर्गुण बने ही रहते हैं। इसका अर्थ कि आप ध्यान साधना मंत्र जप करते ही नहीं, आप केवल एक फॉर्मेलिटीज़ के लिए करते हैं। अगर आप सच में अपने लिए बैठेंगे, अपने भीतर बैठे परमात्मा के लिए ध्यान में उतरेंगे, फिर तो ट्रांसफॉर्मेशन होना 100% कन्फर्म है। ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। और दूसरी बात, अगर आपका जीवन, आपका व्यवहारिक जीवन बहुत सुंदर है, दिन में आपसे कोई छल कपट धोखा नहीं होता, आप कर नहीं पाते, असत्य भाषण आप नहीं बोल पाते, किसी का अनर्थ आपसे हो ही नहीं पाता, तो इसका मतलब है कि आप भीतर से पावन पवित्र हैं, बहुत पवित्र हैं। और ऐसी पवित्रता को लेकर जब आप ध्यान में बैठेंगे, ध्यान तो लगेगा ही लगेगा, निश्चित लगेगा। क्योंकि ध्यान में उतरने के लिए हमारे अंतःकरण का पवित्र होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान और व्यवहार, इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा। अगर ये बात समझ में आ गई कि अगर मेरा व्यवहार ठीक हो गया तो ध्यान में बैठते ही सुरती लग जाएगी, तो आप अपना व्यवहार अवश्य ठीक करेंगे, करना ही पड़ेगा। अगर आपकी प्यास परमात्मा है तो आपको अपने व्यवहार को ठीक करना ही पड़ेगा। याद रखना प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, हम सब के भीतर जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं,
ये हमारे भीतर उठने वाली पॉजिटिव ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी नहीं होने देती। इसलिए अपने भीतर मैंने ऐसे भी साधक देखे हैं जो रात भर साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं और दिन भर यहाँ वहाँ की निंदा चुगली ये सब करना ये बताता है कि मैं कुछ नहीं करता, केवल लोक दिखावा ही करता हूँ। और जो करता है भीतर से उसका व्यवहार तो त्यागमयी प्रेममयी बन जाता है। वो इंसान अपने मुख का निवाला भी निकाल कर दूसरे को दे देता है। उसके भीतर दया, करुणा, प्रेम, जितने भी सद्गुण भगवान के भीतर होते हैं वो सारे सद्गुण उसके भीतर उतरने लगते हैं ध्यान से। और जिसके भीतर पहले ही ये सारे सद्गुण विराजमान हों, वो ध्यान में बैठेगा तो उसकी सुरती परमात्मा से तो जुड़ ही जाएगी। तो प्यारे साथ को लगातार दिन भर सुबह उठने के बाद लगातार अपने व्यवहार पर चक लगाइए, अपने व्यवहार को बहुत सुंदर बनाइए। आप ध्यान में नहीं उतरना चाहते तो भी अपने व्यवहार को बहुत सुंदर बनाइए, बहुत सुंदर अलौकिक बनाइए। ध्यान केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही नहीं है, इससे हमारे चारों तरफ की ऊर्जाएं बहुत शुभ होती हैं, बहुत शुभ होती हैं। ध्यान केवल अपने लिए भी कर सकते हैं, परमात्मा मोक्ष मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं। और यदि परमात्मा मोक्ष मुक्ति हमारा लक्ष्य नहीं है तो हमारे भीतर से उठने वाली ऊर्जा, हमारे भीतर से उठने वाली वाइब्रेशंस हमारे चारों ओर के माहौल को महका देती है। और जो साधक सच में गृहस्थ धर्म में रहते हुए पूरी ईमानदारी से ध्यान साधना भजन करता है, अपने व्यवहार को पवित्र रखता है, तो परमात्मा जो सदा सर्वव्यापक है वो हमारे भौतिक जीवन को भी रंग लगाता है, अद्भुत बना देता है, अद्वितीय बना देता है, शिखरों तक पहुंचा देता है परमात्मा। अगर आपको भौतिक शिखर चाहिए तो भी पूर्ण पवित्रता से परमात्मा से जुड़िए, स्वयं से जुड़िए। ये जानिए कि इस ब्रह्मांड में परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी नहीं है। मैं किसके साथ छल कपट करूं, धोखा करूं, कोई भी नहीं है परमात्मा के अतिरिक्त। किंतु ये भावना तभी हमारे भीतर उतरेगी जब हमारा अंतःकरण निर्मल होगा, पवित्र होगा, तभी तो ये भावना हमारे भीतर उतर पाएगी। जब सामने खड़ा हुआ शख्स परमात्मा दिखाई देगा तो हम परमात्मा को कहाँ ठग सकेंगे। तो ये परमात्मा वाली दृष्टि हम सबको तभी मिलेगी जब हम भीतर से निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा हो जाएंगे। हम प्रयासरत हैं सभी साधकों के साथ मिलकर कि सभी मिलजुल कर के ध्यान की धारा में बहते चलें और धीरे धीरे हम सभी मिलकर मोक्ष मुक्ति की यात्रा पर उतर जाएं। और जो में है वो अपने इस गृहस्थ धर्म को बहुत सुंदर बनाकर जिएं, भौतिक सुखों से संपन्न होकर, किंतु उसमें लिप्त होकर नहीं। संपन्नता होना और लिप्तता होना दोनों अलग अलग बातें हैं। भौतिक सुख मिलना बहुत सुंदर बात है, होने चाहिए। प्रभु करे हर साधक भौतिक सुखों से संपन्न हो, किंतु उसमें लिप्त ना हो। सब होगा, अवश्य होगा, यदि आप स्वयं के साथ, परमात्मा के साथ पूरे ईमानदारी से, वफादारी से चल रहे हैं। कृपा बरसेगी, बरस रही है। ओम नमः शिवाय।